जय साई राम। मैं शिफाली दिल्ली से। आज शनिवार है और ये मेरा दूसरा वीडियो है जो बाबा का गुणगान करते हुए शायद मैं मरते दम तक ना थकूं और साईं बाबा मुझे थकाए भी ना। मुझे दिल से बाबा को ये कहती हूँ हमेशा कि बाबा हरदम मैं जाती हूँ तेरे दरबार में मांगने के लिए, किसी इंसान के सामने मत कह देना मेरी बदनामी होगी। हमेशा मांगती हूँ तुझसे बाबा मैं, जो तू मेरे हमेशा करता है सहायता, ना कह देना किसी के सामने जो मेरी बदनामी होगी। लेकिन मैं कहती हूँ बाबा किसी से क्या कहते हैं, किसी को कुछ देने से बाबा कुछ नहीं कहते, किसी को बोलते नहीं हैं। लेकिन भक्त के मन में और जो बाबा का हो लिए होते हैं, जो बाबा का हो जाते हैं, वो छुपाते नहीं हैं। क्योंकि बाबा जब खुशी देते हैं तो बाबा का जो भक्त होते हैं वो खुशी को भी बड़ी अच्छा से स्वीकारते हैं और गम को भी अच्छा से स्वीकार लेते हैं। वो यूँ कि जब गम आते हैं फिर वही बात हो गई जो मैं किसी का कुछ कह नहीं सकती, मैं अपना कहती हूँ हमेशा और मैं अपना ही कहूँगी। मुझे जब गम होता है खूब ज़्यादा, मतलब इतना गम होता है, इतना दुख होता है, इतना संकट होता है, मैं इतना मन में यही सोचती हूँ कि बाबा है ना, मुझे गम किस बात की है। मैं गम नहीं कर सकती क्योंकि बाबा जब मेरे जीवन में है, जब से मैंने होश संभाला है, तो बाबा जब है तो मुझे ये गम कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि मुझे थोड़ा सा दुख होंगे, दुख के बाद फिर वही सुख आएंगे। तो ये तो कहावत ही है, जे दुख के बाद सुख आते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा जब सुख आ जाए और हम जब जैसे माँ बाप कह रहे कि ये माँ बाप वाला जो किस्सा है वो भी मैं एक वीडियो में डालूँगी। ये सबसे बड़ा है, ये आज नहीं कर सकती मैं। तो माँ बाप का जैसे माँ बाप है, हम सुख दुख होने से ज़्यादा ही माँ बाप को याद करते हैं। ऐसे ही ठीक इसी तरह ज़्यादा दुख होने से मैं साईं को याद करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है जो सुख में है तो याद नहीं कर रहे हैं और दुख में याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे ज़्यादा सुख मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा सुख मिल जाता है, तो मैं बोलती हूँ बाबा तुम संभाल लेना, क्योंकि मुझे जब तुम सुख देते हो और मुझे डर सा लगता है, क्यों पता नहीं कि कोई दुख तो नहीं आने वाला। तो दुख से तो हर लोग ही डरते हैं, मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तो साधारण इंसान हूँ। हाँ, विश्व के मतलब बड़े बड़े महाराजा भी डरते हैं दुखों से। तो मैंने जब बोला, जब बाबा के दरबार में मैं मांगने चला जाती हूँ बार बार, और बाबा तुम किसी से कहना मत, मुझे मेरी बदनामी होगी। बदनामी ये, मैं जब मैं 20-21 साल की थी, तब मैं जब कमाती थी, जैसे मैं काम करती थी, मेहनत करती थी, तब मैंने दिल में यही बोला था, पता नहीं मेरे अंदर दिमाग था नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता। मैं साईं बाबा को यही बोलती थी, बाबा मेरे को दिल्ली में एक घर चाहिए, मुझे एक मकान चाहिए। मेरे सिर में एक जुनून सा था, मेरे एक जुनून था सिर में, और कुछ नहीं था। जैसे कहीं घूमने जाना, कभी कहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे सिर पे था यही था कि मुझे घर लेना है दिल्ली में। बाबा को कहती थी, बाबा मेहनत मैं कर रही हूँ, फल देने वाला तुम हो, तुम देना फल। जाते सुख भी तुम देना और दुख भी तुम देना। तो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो इसका फल भी तुम देना। मेहनत का फल तो अलग ही दिखता है, होता ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैंने बाबा को ये बोला कि बाबा मुझे घर चाहिए दिल्ली में, तो
मेहनत तो मैंने बहुत करा, इतना कि मैं अपनी शब्दों से किसी के सामने नहीं बोल सकती, इतना मेहनत करा। तो क्या हुआ, बाबा मेरे साथ में था, हर पल पल था। मैंने बाबा को रात में रोती थी बाबा के सामने, आधी आधी रात तक, ये बाबा तुम हो ना, मुझे गम किस बात की, तुम हो ना, मुझे गम किस बात की। अभी भी इतना बड़ा महामारी चल रहा है तो सुबह उठ के बाबा के पास यही बात होता है, यही प्रार्थना चलता है कि बाबा ये महामारी से मुक्त करो, बाबा मुक्त करो, हर इंसान को एक बार फिर से क्षमा कर दो, आज़ाद कर दो सबको प्रभु साईं राम। बस तो जो है किसी तरह बाबा ने मेरे को एक घर दिलाया, और मैं समझती हूँ मैं अनपढ़ गंवार इंसान, दिल्ली में एक घर लेने के मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये बाबा का प्रसाद है मेरे लिए, ये बाबा का प्रसाद है। ऐसा नहीं है कि बाबा हमने बोला और बाबा ने कर दिया, ऐसा भी नहीं था। बहुत इम्तिहान देना पड़ा, बहुत। फिर कहते हैं ना, इंसान के दिलों में सिर्फ अरमानी अरमान है, अरमानी अरमान है, वो ही मैं हूँ। जब एक बार बाबा ने घर दिलाया तो मैंने बाबा से कहा, बाबा ये घर तो बहुत छोटा है, मुझे इससे बड़ा घर दिलाओ, इससे बड़ा घर दिलाओ। तो बस फिर क्या था, फिर वही दिन रात मेहनत, दिन रात काम, सिर पे जुनून, फिर वही दिन रात काम जुनून सिर पे। फिर बाबा से ही कहते रहा कि बाबा बस एक बार, ये घर बहुत छोटा लगा है, एक बार फिर घर दिलाओ बाबा। मैं ये नहीं कहती थी कभी, भगवान साईं राम कभी ऐसा ना बोले किसी को जो मैं बिना मेहनत के यार हर चीज़ हो जाए, इतना बड़ा पाप किसी को ना कराए साईं बाबा। मैं तो मेरे जुबान पे सिर्फ यही था कि बाबा मेहनत मैं कर रही हूँ, फल देने वाला तुम हो, मैं जिस फल के लिए परिक्रम कर रही हूँ वो फल तुम देना। और मेरे अंदर से जुनून था, घर ले लिया फिर भी बेचैन कि मुझे दूसरा घर चाहिए। तो फिर मैंने वो घर बेच दिया, फिर मैंने अब दोबारा घर लिया, जिस घर पे आज मैं बैठ के वीडियो कर रही हूँ, बाबा का महिमा बता रही हूँ। हालांकि मेरे पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, मैंने लोगों के घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कहीं खाना बनाया, किसी के मालिश करा, जो काम मिला वो करते गई। अब जाके मैंने ये 2-3 सालों से मैंने कपड़े का छोटा सा लेडीज़
कपड़े का काम खोला है, जो मैंने सोचा कि बस अब बहुत हो गया। तो इसीलिए मैं ये बात कह रही थी कि बाबा, हर पल मैं चली जाती हूँ तुम्हारे दरबार में मांगने के लिए, तुम ना किसी से कहना जो मेरी बदनामी होगी। बाबा से ही कहती, बाबा मांगती हूँ तुमसे, क्यों मांगती हूँ बाबा, इतना मेहनत करती, इतना मेहनत करके, इतना कुछ करके तुमसे मांगती हूँ। और इंसान देखो एक पल में मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। इतना मेहनत करके बाबा से मतलब भगवान के आगे भी इंसान बुरा बन जाता है। किस लिए? एक थोड़ी सी मतलब संसार के लिए, घर के लिए मैं बाबा के आगे इतनी मतलब स्वार्थी बन गई हूँ कि बाबा मुझे घर लेना है, जुनून है। क्या मैं यही जुनून बाबा के ऊपर दिखा सकती थी कि बाबा मैं तुम्हें पुकारना है, तुम्हें सिर्फ वो करना है। बाबा ने मैंने जो मांगा है बाबा से, बाबा ने दिया है, मैं इनकार नहीं कर सकती। मैं बाबा का कभी भी शब्दों से भी, कहीं से भी बाबा के ऊपर मतलब भूलों से भी, सपना में, जैसे मैं जब तक मुझे कोई बेहोश ना कर देना, और बेहोश में हो जाऊंगी ना, तब भी कोई आके बोलेगा बाबा तेरा सही नहीं है, गलत है, तो मैं शायद उससे भी लड़ पड़ूंगी। क्योंकि मैंने मेहनत करा ना, तो बाबा मुझे संभाला है, हर पल पल संभाला है। जब मैं सोती थी तो मर जाती थी रात में। मुझे अपना जीवन के सुख दुख कुछ भी याद नहीं था। तो आज मैं जिस घर पे बैठी हूँ, ये बाबा का प्रसाद है मेरा घर। मैं यही जानती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे इंसान दिल्ली में घर लेना कोई साधारण बात नहीं, बाबा का ही प्रसाद है, तभी मुझे मिला है। चाहे मैं कितना भी मेहनत करा, बाबा के अलावा मैं कुछ भी नहीं, मैं जीरो से भी कम हूँ, कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं आती हूँ मैं जीरो भी नहीं आता। मैं मतलब एक लाश के बराबर हूँ। अगर मैं कभी जीते जी बाबा को भूल जाऊँ या मरने के बाद भी, तो ये बाबा का जो है, मेरे तरफ से जो है, बाबा हमेशा बाबा मेरे ऊपर कृपा करते हैं और करते रहेंगे। बाबा सब भक्त के ऊपर करते हैं। बाबा को जो बुलाते हैं, बाबा ठीक उन लोगों को महसूस करवाते हैं कि मैं हूँ। और ठीक बाबा का जो भक्त होते हैं उनको महसूस होते हैं हमेशा। जो बाबा को दिल से पुकारेंगे ना, एक बार पुकार के देखो दिल से, ठीक बाबा को पाएंगे। मैंने कभी ये सोच के बाबा को बुलाया नहीं था कि बाबा है नहीं, मैं बुलाती हूँ, देखती हूँ बाबा आते हैं कि नहीं, बाबा ये काम मेरा करते हैं कि नहीं। मैंने तो सिर्फ बाबा को अपना सोचती थी। मेरे बाबू है, मेरे बाबा है, जैसे मेरे पिता है, जैसे मेरे पापा को मैं बाबू बोलती थी, तो मैं समझती थी मेरे बाबू है ये। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, इस तरह बाबा से जिद करती हूँ कि बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो खाना है, मुझे यही सब बोलती हूँ। लाती तो मैं हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ बाबा ने मेरी इच्छा पूरी की। बस ये सोच के खुशी होती है मन में। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही तो मेरा आंखें भर आ रहा है, ऐसा नहीं। बाबा के नाम से ना मेरा आत्मा इतना नरम, इतना मतलब भावुक हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ।
तो ये बाबा का जो है दया दृष्टि है मेरे ऊपर, बाबा का कृपा दृष्टि है। और हर भक्त महसूस करे, हर भक्त महसूस करे, मैं यही चाहती हूँ। और मैं जो महसूस करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहा है कि मैं किसी का कुछ नहीं कह सकती। जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ बाबा करते हैं, वही मैं बताती हूँ। मेरे पास बनावट के लिए कोई चीज़ ना रहा। मेरे जीवन का जो चीज़ मेरे जीवन में हुआ, मैं खुली किताब इंसान हूँ, जो मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। सिर्फ यही कि जो लोग साईं को नहीं मानते हैं, जो साईं को जानते नहीं हैं, मैं तो यही कहूँगी कि जब तक प्राण है एक बार साईं का नाम ले ले बस, क्योंकि वही है जो उनकी मालिक के आगे हमारे लिए गुहार लगाते हैं कि इनको क्षमा कर दो, इन्हें माफ़ कर दो। तो हम वही कहते हैं बाबा को, बताते बाबा हम इंसान हैं, हम तो हर कर्म कर जाते हैं, सोचते नहीं है, तुम क्षमा करना बस। बाबा का महिमा हमेशा मेरे दिल में रहे, बाबा का स्वरूप हमेशा मेरे सिर पे, मेरे दिल में, मेरे घर पे रहे जब तक मैं जीवित हूँ। और सबसे बड़ी बात है, बाबा इतना अच्छा जगह पे रखते हैं, मुझे रखा है कि बाबा के लिए कोटि कोटि प्रणाम। जय साईं राम, जय साईं राम।